Welcome to RS English classes. On this day, I will teach you pronunciation. It is very important part of English language. Without knowing it, no one can speak correctly. Even no one can make impression upon anybody. तो मित्रों, ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि यह जानने के बाद आप इंग्लिश को सही पढ़ सकेंगे। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि यह मैं वीडियो जारी करूं जिससे कि आपकी समस्या दूर हो सके। मैंने देखा है बहुत से छात्र जो कि पढ़ने में उनको दिक्कत होती है, सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, लिखा कुछ और होता है, पढ़ते कुछ और हैं, कुछ और पढ़ते हैं। तो ये समस्या मैं दूर करना चाहता हूँ जिससे आप सही पढ़ें। तो इस वीडियो का आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं आप, मैंने लिखा हुआ है टॉपिक में कि हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली, मतलब हाउ टू कैसे प्रोनाउंस करते हैं करेक्टली। तो वाइबल साउंड की पहले बात कर ले हम जरा। तो A-E-I-O-U इस टाइप की मात्राओं का पूरा ज्ञान यही कराता है। सबसे पहले ए की बात कर लें तो ए के जो उच्चारण होते हैं एक ही आधार पर नहीं होते। इंग्लिश में सबसे बड़ी समस्या ही रहती है, ठीक है, कि हर बार अलग तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये बात है। तो अब यहाँ देखिए, इसके कुछ उच्चारण की बात हम करने जा रहे हैं। तो ए का उच्चारण आ बड़ा आ भी होता है। ए का उच्चारण आपका आई भी होता है। ए का उच्चारण आई ए आर ए आ होके बनता है। ए का उच्चारण ए आई होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए का उच्चारण बड़ा आ। जैसे हमने लिया है यहाँ पर आल। देखिए ध्यान दीजिए, आल में देखिए ए डबल एल है। आल, काल, स्टाल, फार, वाल, कार, यहाँ से बड़ा का उच्चारण लिया जा रहा है, स्मॉल, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ देखेंगे आप ए का उच्चारण यहाँ पर लिया जा रहा है ऐसे, ठीक है। अब देखिए एन, एन पढ़ते हैं, एन क्या पढ़ते हैं, एन पढ़ते हैं। इस तरह से आ जाता है FAN, तो फैन पढ़ते हैं। ए का उच्चारण लिया फैन, अभी यही बदल गया, फैन हो गया यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हम पढ़ते हैं डैड, ठीक है। इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं कैन, ए का उच्चारण ले रहा है, ठीक है। कैट पढ़ते हैं। इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं बैंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये समस्या आपकी दूर करने का मेरा प्रयास है, इससे आप सही पढ़ सकें और आप अच्छा प्रभाव बना सकें किसी पर भी। अच्छा, अब हम जरा देख लेते हैं अगला जो हमारा है। ए का उच्चारण क्या होता है, ए और आ को मिला करके पढ़ा जाता है। जैसे उदाहरण आप देख लीजिए यहाँ केयर। अब आप केयर जब देखेंगे तो केयर में देखो ध्यान से, आप देखिए केयर, इसमें आ का मदद लेना पड़ रहा है, आ का भी मदद लेना पड़ रहा है। केयर मतलब ए और आ मिलके केयर बन रहा है। इसी तरह से फेयर देख लीजिए। इसी तरह से वेयर देख लेंगे आप, ठीक है। इसी तरह से आप मेयर है इसी तरह से, ठीक है। शेयर, आ का उच्चारण लेना पड़ रहा है, ठीक है। शेयर, वेयर इसी तरह से आपका हो जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यही बात हर बार बदल जा रही है। तो आप जब इसको जानेंगे करेक्टली तो सही आप पढ़ पाओगे, ठीक है। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं कि जब ए का उच्चारण हम, ठीक है, ए ना लेके खाली क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, ठीक है। ए नहीं, ए है। अच्छा, इसका उच्चारण क्या होता है, ठीक है, कि अगर जो आप लिया हुआ है और इसके साथ में वाई आ जाए या आई, ठीक है, इसके साथ ये प्रयोग हो जाए तो जो ए का जो उच्चारण निकलता है तो ए जो है के समान हो जाता है, ठीक है। और लेकिन हाँ, उच्चारण कुछ लंबा होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ले लिया BAY, ठीक है, उसको बे पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए BAY,
यहाँ पर ए आया है कि नहीं आया है, ठीक है, और ए के साथ वाई आया है तो बे, अब बे पढ़ेंगे तो बे, ठीक है, ध्यान देना। बे माने खाड़ी होता है, कहीं कोई अर्थ भी डाउट आपको कोई दिक्कत हो मीनिंग में तो पूछ, मतलब मैं वो बता दूंगा, ठीक है। ऐसे हम डे ले रहे हैं, डे, ए के साथ क्या है वाई लगा हुआ है, ध्यान देना। यहाँ देखिए इसको इस तरह से हम से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, से पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से स्टे, देखिए फिर आपका वाई लगा हुआ है, स्टे, स्टे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना, आप लोग अच्छे समझ पाएंगे आप। इस तरह से आपका है ले, या ले भाई ले, ले भी इसी तरह से आपका है, ठीक है। तो ये बात ध्यान देने योग्य है। अच्छा, मैंने आई की बात की, यहाँ पर मैंने आपको वाई बताया और मैंने कहा था कि आई भी आ सकता है, तो आई कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। इसे मैंने ले लिया MAID, ठीक है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसको मैड पढ़ते हैं, ठीक है, मैड, ठीक है। अब मैड, मैड में क्या होता है, मेड होता है, मेड में क्या होता है, कोई नौकरानी हो, कन्या को कहा जाता है, ठीक है। पेन, PAIN, पेन, ठीक है, तो पेन इसको पढ़ते हैं, ठीक है, पेन, मतलब आठ उच्चारण, ए जो है उच्चारण दे रहा है, ठीक है, ए कितना से उच्चारण लंबा हो रहा है, ठीक है। पेन हो गया, पेन माने क्या होता है, दर्द होता है। नेल, NAIL, यहाँ देखिए, यहाँ भी आप ए के साथ आई आ रहा है, नेल, ठीक है। नेल माने क्या होता है, नाखून, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये बात है। इसी तरह से अगर जो हम बात कुछ और कर ले कि यदि ए के साथ, ए का कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ आपको, इसके आगे आपका कॉन्सोनेंट, मतलब कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, ठीक है, कोई आपका कॉन्सोनेंट आ जाए, कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, और फिर, और उसके बाद फिर क्या हो, कॉन्सोनेंट आ जाए, फिर उसके बाद ई आ जाए, ठीक है, ई रखा हो अगर जो, ठीक, तो ए जो होता ना, तो ऐसे में जो ए आपका होता है का उच्चारण किससे समान होता है, का उच्चारण जो आपका होगा वो आपका उच्चारण इसी ए, नहीं, ए के समान होता है, ए के समान होता है, होता है। ध्यान देना यहाँ पर कि अब यहाँ क्या कहा मैंने कि ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए फिर ई आए। अब जैसे देख लीजिए, हमने लिखा CA, अब जी कॉन्सोनेंट है, फिर ई आया, तो क्या पढ़ते हैं, केज, ठीक है। अब उसी, अब ए का उच्चारण दे रहा है ए, ठीक है, नहीं, ए, केज, केज में पीड़ा होता है, ध्यान देना। यहाँ पर स्पेलिंग की बात देना। अब RAC, रेस, ठीक है, रेस, क्या पढ़ते हैं, रेस, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या आपका आ रहा है, यहाँ भी वही मामला है कि ए है, फिर आपका यहाँ एक कॉन्सोनेंट सी, फिर ये आ गया, रेस बोल दिया गया। इसी तरह से यहाँ आपको दे दिया जा रहा है बेस, यहाँ पे भी नाम है, ठीक है। यहाँ दे दिया मैंने सेल, सेल मीन्स क्या होता है, बिक्री, ठीक है। टेल ले लीजिए आप, टेल, टेल मीन्स क्या होता है, कहानी, ठीक। टेम, टेम ले लीजिए, टेम ले लीजिए, तो टेम मतलब क्या होता है, टेम तो मतलब पालतू होता है, क्या होता है, पालतू। मेक ले लीजिए आप, MEK, मेक, ठीक है, तो मेक माने बनाना होता है, ठीक। बहुत से एग्जाम्पल हैं, मैंने आपको बेक दे दिया, लीजिए बेक दे दिया, तो बेक मीन्स होता है पकाना, जैसे रोटी पकाना। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। एक और दे दे रहा हूँ, सेज, सेज मीन्स होता है साधु, ठीक है। ट्रेड, TRAD, ट्रेड, ट्रेड मीन्स क्या होता है, ट्रेड मीन्स व्यापार, ठीक। इस तरह से बहुत सी चीजें आप जानेंगे। अब हम आपको अगली बात बताने जा रहे हैं। ये तो मैंने आपको ए का बता दिया, हमने वावल की बात की थी, एक ई पर बात हम करेंगे, ई पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ई के जो उच्चारण का जो मतलब नियम है वो आप जान लीजिए कि ई का उच्चारण कैसे होता है, ठीक है। तो ई के जो उच्चारण होते हैं क्या क्या होता है ये जान लीजिए आप। तो पहली बात तो ये जो आपका ए, आई नहीं, ए पर एक ही मात्रा होता है भैया, जान लीजिए, ए पर एक मात्रा होता है, आई पर दो मात्राएं होती हैं, ठीक है। जो आप ये लिखते हो ना ए, इसका मतलब होता है दो मात्रा, जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ हम इस एक मात्रा की बात कर रहे हैं, ए की बात, ए की बात करें, इसका उच्चारण ई से भी निकलता है। और फिर ये आपका जानिए छोटी ई है, छोटी होता ही है, और बड़ी, ये सारे
उच्चारण निकालते हैं ये ई से पता चलता है। अब हम पहले बात कर लें, पहले हम बात करने जा रहे हैं, जैसे हम देख लिए, आप बता रहा हूँ यहाँ पर, तो मान लो ई है, ठीक है। अब ई को हम ले रहे हैं उसी से एक मात्रा, ठीक है, यानी ये जो आप ए लिखते हैं ना, इससे हम लेने जा रहे हैं कि इसका उच्चारण एक मात्रा वाला कैसे होगा, ठीक है। अब इसका उच्चारण क्योंकि छोटा, तो छोटा उच्चारण इसका होगा, इसका उच्चारण क्या होगा, छोटा उच्चारण होता है, ठीक है। जैसे आपने लिया एन कॉन्सोनेंट, ई लगा दिया और टी, क्या पढ़ते हैं, नेट, क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, एक उच्चारण एक तो नेट, क्या पढ़ते हैं, नेट, नेट माने जाली होता है, ठीक है। इस तरह से हमने ले लिया सेंट, क्या ले लिया, सेंट, ध्यान देना। इधर मैंने ले लिया बेड, ठीक है। इस तरह से मैंने ले लिया, आपका उदाहरण है केक, CEC के, नहीं जानते हो कि इसका अर्थ केक माने होता है जी में चलाना, जैसे उल्टी हो जाता है तो जी में चलाता है ना, ठीक है। इस तरह से ले लिया LESS, लेस, लेस, ठीक है। इस तरह से मैंने ले लिया पेट, पेट पालतू होता है, जान ही रहे हैं आप। इसमें ले लिया मैंने मेट, मेट, मेट से मिलना होता है। तो बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ ETC मीटर दे रहा हूँ, ठीक। तो ये आपने क्या देखा, यहाँ उच्चारण देखा ए के रूप में, यानी ए, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात कर लें, जरा अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो ई का जो उच्चारण यहाँ पर जब हम लेंगे क्या, ये जो आपका बड़ी, ये बड़ी आपसे परिचित हो आप ना, ठीक है। अब जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, बी के साथ ई लगाया, क्या पढ़ते हैं, बे पढ़ते हैं। ये देखें अंग्रेजी की कला देखिए आप, यहाँ यानी नेट, आटल नेट हो जा रहा था, यहाँ तो बे बोलना चाहिए, नहीं इसको बी बोला जाता है, ठीक है। यही सब समस्याएं हैं इंग्लिश में, ठीक है। काफ़ी लोग परेशान होते हैं, तो मैंने आज ये कोशिश किया है, ठीक है, कि ये समस्या दूर की जाए। हाँ, बस आपसे मेरा एक ही वही आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ रवि सर ने कुछ बताया है, तो आप लाइक चेक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और उसको आप शेयर करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके। चलिए ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए बी हो गया, इसको क्या पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं। अब WE आ गया, क्या पढ़ते हैं, वे नहीं पढ़ते, वी पढ़ते हैं। ये देखिए, ठीक है, ही, HE ही पढ़ते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जानते हो आप, केवल पढ़ता मान लेते, जानते नहीं हो, आज जान लीजिए आप। यहाँ देखिए बड़ी का उच्चारण ले रहा है, तो सी पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं। यहाँ क्या पढ़ते हो, मी पढ़ते हो, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मतलब सर आसानी आप बता रहे हैं। यहाँ देखिए दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए SEAL, अब यहाँ भी क्या लिखा, सील होता है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, सील होता है, सील, सील कर देना, मतलब क्या, जिसको मुहर लगा देना, सील कर देना। यहाँ देखिए, यहाँ भी बड़ा ई का मात्रा लेना, बड़ी ई का मात्रा। इस तरह से हमने आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। मील, मील मीन्स क्या होता है, भोजन होता है, मील मीन्स क्या होता है, भोजन। इस तरह फिल ले लीजिए, फिल, ठीक है। आप इसी तरह से रियल ले लीजिए, काफ़ी उदाहरण हमारे पास है, लेकिन चलिए इतना बहुत है, ठीक है। ऐसे जितने वर्ड्स आएंगे आप जान लीजिए कि ई से बड़ी का भी उच्चारण होता है, ठीक है। अच्छा, और बता दें आपको, अगला कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि ई जो आ जाए, तो जो डबल ई आ जाए, तो डबल ई का मतलब भी बड़ी ई हो रही है। थोड़ा सा अंतर ये है कि इसका उच्चारण लंबा होता है, क्या होता है, लंबा उच्चारण, लंबा उच्चारण आप लंबा यहाँ करेंगे थोड़ा सा। जैसे आपने लिखा यहाँ सी, तो बोले सी, क्या बोलेंगे, सी नहीं, सी, ठीक है। आप उच्चारण पर ध्यान दीजिए। बी, क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। इसी तरह से वीप, वीप, इस तरह से आप क्या बोलेंगे, डीप, उच्चारण पर ध्यान दीजिए आप, डीप, क्या होगा, डीप होगा, ठीक। इस तरह से देखिए स्लीप, क्या होगा, स्लीप, ठीक है। तो इस तरह से आप तमाम एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एक और दे रहा हूँ आपको, ये दे रहा हूँ आपको, स्वीप, स्वीप, स्वीप मैंने होता है झाड़ू लगाना, ठीक है। तो ये बातें आप जानिए, ठीक है। और अच्छा, अब जरा मैं आपको बता दूं कि मैंने कहा था, अगला जो बताया था ये भी कहा था, तो बड़ी की बात हो रही थी। अब यही बता दे रहा हूं कि ई है जो आपका है, ठीक है, कि ये छोटी ई के सेंसिटिव होगा, लेकिन हाँ कंडीशन ये है जब ई के साथ ए आए, ठीक है।
ई के साथ क्या है, ए आए। जब ई के साथ ए आएगा तब ऐसे में उसका उच्चारण क्या होगा, छोटी ई होगा। क्या होगा, छोटी ई। ठीक है, मतलब उच्चारण यहाँ छोटा होता है। जैसे मैंने ले लिया यस ई ए, अब सी, तो सी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी। ध्यान देना, यहाँ उच्चारण छोटा होगा, सी समुद्र होता है, जान रहे हो आप। क्या ले लिया, बीट, अब देखिए ई के साथ ये आ रहा है, बीट। ठीक है, इस तरह से मैंने ले लिया पी, पी मीन्स होता मटर, जान रहे हो आप। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से और ले रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल और ले रहा हूँ। चीट ले रहा हूँ, चीट भी इसी तरह से आपका आ गया। ठीक है, नियर ले रहा हूँ, नियर, ये नहीं ये नियर, जान ही रहे हो आप, ज़्यादा बताना नहीं मुझे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ बातें और बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, कि ई जो होता है ना, एक्चुअली इसका अपना कोई ध्वनि नहीं होता है। ठीक, क्योंकि यदि किसी शब्द में ई आता है ना तो उसका कोई उच्चारण नहीं होता, परंतु उससे पहले आए एक या एक से अधिक व्यंजनों को छोड़कर अन्य स्वर होता है, उसका उच्चारण लंबा हो जाता है। ठीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट में ही आपको दूंगा, ई का उच्चारण अपना खुद का नहीं होता। ई जो है ना, ठीक है, ये अपनी कोई ध्वनि नहीं है, इसकी अपनी कोई ध्वनि, ठीक है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि अगर जो अब कुछ एग्जाम्पल भी आपको मैं दूंगा, स्पष्ट कर दूंगा कि कैसे है। ठीक है, जिसका अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। ठीक, कैसे है, जैसे मान लीजिए कि यदि अगर जो हम देख लिया जाए कि जो आपके पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती जानते हैं ना, पूर्ववर्ती माने पहले। ठीक है, मान लो कोई स्वर आपका ए आपका आया हुआ है, क्या आया हुआ है, ए आया हुआ है। अब ए हो तो ए का जो उच्चारण होता है, ए का उच्चारण, ए का जो उच्चारण हम जो यहाँ देखेंगे, ए का उच्चारण, ठीक है, वो ए आया नहीं है, ए है, होता है, होता है। और ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता, और ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है, नहीं होता है। कैसे प्रूव कर दे रहा हूं मैं, जैसे मानो आप लिख दिया नेम, NAME, नेम, तो आप बताइए लास्ट में ये आया हुआ तो क्या आप इसको नेम में पढ़ते हैं, नेम। अब इसका ए जो आपका आया हुआ है, ए का तो उच्चारण होगा, ए का उच्चारण मैंने कहा था ए के रूप में होगा, ए तो नेम। अब देखिए ये ना पर इन्होंने ना होता ना, आप ले रहे हैं नेम, तो आप हमारी का उच्चारण ले लें ए जैसे तो नेमे हो जाएगा, नेमे पढ़ता कोई, समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है, इस तरह से SHAME, ठीक है, यहाँ लास्ट में ये आ रहा, देखिए आप, तो सेम सेम बोला जाता है, ई का कोई उच्चारण में नहीं यहाँ पर है। ठीक है, लेम, अब यहाँ देखिए लास्ट में ये आ रहा है तो कोई उच्चारण आ रहा है, बताइए, आप ही बताइए। लेम मीन्स क्या होता है, लड़रा। ठीक है, इस तरह से बेल, बेल ले रहा हूँ, तो बेल, बेल माने क्या होता है, बेल मीन्स क्या होता है, बेल मीन्स गड्ढा होता है। ठीक है, नहीं गट्ठा होता है बेल, हाँ गांठ, जिसे गांठ बोलते हैं, स्पष्ट कर दे रहा हूँ। केम, केम मतलब अब केम इसका उच्चारण हो रहा, बताइए, आप ही बताइए। आया रेट, रेट ले रहा हूँ, बताइए, स्पष्ट कर दे रहा हूँ, आप देखिए कहीं उच्चारण हो रहा है। फेम, प्रसिद्धि, बताइए इसका कोई उच्चारण हो रहा है। ठीक है, टेम, तो ये बात स्पष्ट होना जरूरी था मुझे, आज मैंने कर दिया। यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ ए का कोई मतलब नहीं तो लगा हुआ है। ठीक है, उच्चारण ए से लिया जा रहा है। ठीक, अच्छा, अब मैं आपको कुछ और बातें बता दे रहा हूँ जो जानिए। ठीक है, कि जहाँ पर उच्चारण के आधार पर देखा जाए तो देख लेते, कुछ और उदाहरण दे लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ RAT, ठीक है, रेट नहीं बोलते हैं, रेट बोलते हैं। ठीक है, रेट मीन्स क्या होता है, दर होता है। ठीक, अब इसी तरह से ले रहा हूँ PANE, पेन, पेन मीन्स क्या होता है, शीशे का टुकड़ा। ठीक, शीशे का टुकड़ा, उच्चारण। अच्छा, इसी तरह से तो मैंने यहाँ लिख दिया PAN कर दिया, पैन,
अब यहाँ क्या होता है, पैन हो जाता है, पैन मीन्स होता है कढ़ाई, यहाँ ई नहीं है तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है, ध्यान देना, पैन मीन्स कढ़ाई हो गया। यहाँ ले लिया मैट, अब मैट पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो मात्रा लग रहा है मैट, ठीक है। यहाँ ए का उच्चारण किससे, ऐ से लिया जा रहा है, रैट, रैट को ले लीजिए। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मेरा प्रयास है कि आपको कॉन्सेप्ट देना, क्लियर कर देना, उसी क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक और बात आपको बता दें, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब आई की बात हम लोग करेंगे, ठीक है, कि आई की बात हम कर लें जरा। तो सपोज दैट कि आई, ठीक है, मतलब पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती क्या है, स्वर जो आपका है आई, क्या है आई, ठीक है। तो आई और जो आ गया, मान लो आई आ गया, तो ऐसे में आई होने पर क्या होता है, तो क्या होता है, आई का उच्चारण आई होता है, आई का उच्चारण जो आपका होता है आई होता है, आई होता है, आई होता है, ठीक है। आई का उच्चारण क्या होता है, आई होता है। और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता, ठीक है, अंतिम ई का कोई उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग, जरा देखिए, अब मैंने लिखा एल आई एन ई, ठीक है। अब हमने कहा था कि अगर जो आपका पूर्ववर्ती जो हो, ध्यान देना, वो आई हो, ठीक है, तो आई का उच्चारण आई होता है। अब दूसरा क्या, लाइन पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, लिख दे रहा हूँ, उच्चारण लिख दे रहा हूँ, लाइन, क्या पढ़ते हैं, लाइन। हमने लाइन कह दिया, ठीक है, इसका उच्चारण आई हो, लाइन, ठीक है। रेखा होता है, जानिए आप, नहीं बताओ क्या लाइनें पढ़ते हैं, बोलिए, है बोलिए नहीं ना, तो ई का कोई यहाँ देखिए निरर्थक हो गया। नाइन, नाइन देख लीजिए, लाइन, लाइन देख लीजिए। राइप, RIP, राइप मीन्स क्या होता है, कच्चा, ठीक है, अब कोई रिप थोड़ी ना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए, क्या बाइट, बाइट मीन्स क्या होता है, ठहरना होता है, उसको कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। फाइन, फाइन ले लीजिए, ठीक। तो स्पष्ट जान लीजिए कि ई लास्ट में आने पर क्या होता है, मतलब जनरली देखा गया है कि उसका कोई अर्थ नहीं होता, यहाँ स्पष्ट हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ देख लीजिए, इसी तरह से अगर जो हम यहाँ ले रहे हैं बाइट, क्या ले रहे हैं, बाइट, बाइट मीन्स क्या होता है, काटना होता है, क्या होता है, काटना लिख दे रहा हूँ, काटना। अच्छा इसी तरह से हम जो इसी ये हटा दी, तो यहाँ अब मान लो ये हमने हटा ही दिया, तो इसका बिट हो गया। अब बिट मीन्स क्या होता है, टुकड़ा हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया, टुकड़ा, बिट पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं कि ई लिखा नहीं जाता, लेकिन मतलब ई का उच्चारण नहीं, तो नहीं, ई के हटाने से प्रभाव तो पड़ ही जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए सिट, देख लिया। अब इसी तरह से मैं लिख दिया SIT, तो क्या साइट हो गया, साइट मीन्स होता है स्थान, और सिट मीन्स बैठना होता है, स्पष्ट कर दे रहा हूँ। देखो मान लो ले लिया किट, किट, किट माने क्या होता है, थैला या सारंगी होता है, और इस तरह में ले लिया काइट, यहाँ देखिए, तो पतंग हो गया। बहुत मामूली अंतर है, लेकिन जान लीजिए कि ये बहुत बड़ा उच्चारण पर प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। अब मैंने लिख दिया क्या, पिप, पिप माने क्या होता है, पिप माने होता है फलों के छोटे बीज होता है, फलों के छोटे बीज, और PIP तो इसको पाइप बोल देते हैं, पाइप मीन्स बांसुरी, जो पाइप होता है। तो ये सारी बातें आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें मैंने आपके लिए बहुत ही जगहों से कलेक्ट किया है, और आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जिससे आपकी नॉलेज में बढ़ा सकूँ, ठीक है, उच्चारण आपका क्लियर कर सकूँ। अच्छा और भी कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मान लो ओ की बात मैं कर लूँ जरा, कि यदि मान लो, यदि हम मान ले रहे हैं कि पूर्ववर्ती जो आपका है, पूर्ववर्ती, ठीक है, और पूर्ववर्ती बात हम कर ले जरा, कि मान लो जो उसका स्वर है ओ आए, ठीक है, ओ हो, क्या हो, ओ हो, तो क्या होता है, ओ का उच्चारण होता है, तो ओ का उच्चारण, ठीक है, ओ क्या होता है ओ का उच्चारण ओ, ठीक है, ओ आओ नहीं, ओ होता है, ठीक। और अंतिम ई का कोई उच्चारण नहीं होता, और जो आपका अंतिम ई है, अंतिम ई का कोई उच्चारण नहीं होता, कोई
उच्चारण नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ इस बात को स्पष्ट नहीं कर दिया। ठीक है, इसी तरह से और जो ओ आ जाए, जैसे आई आया था उससे पहले यहाँ ओ आ जाए तो भी ई का कोई उच्चारण नहीं हो। जैसे आपने लिखा होप, तो होपे बोलते हैं, होप बोलते हैं। अब हो ओ, अब यहाँ उच्चारण आ रहा है इसका। ठीक है, जो मैंने ओ की बात करी यहाँ पर, ये ओ और नहीं ओ, होप, तब तो होप हुआ। ठीक है, अब आपने ओ बना था नोज, देखिए आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक, जोक देख लीजिए, रोज, रोज में देख लीजिए। ठीक है, लोन यहाँ देख लीजिए, बहुत से उदाहरण। कोड, कोड देख लीजिए। ठीक है, होम, होम में देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, डोम, अच्छा डोम मीन्स क्या होता है, पता है कि नहीं पता? डोम माने गुम्मद होता है, क्या होता है? गुम्मद। ठीक है, इसी तरह से चौक, चौक ले लीजिए। यहाँ इसको स्टोन का पढ़ें तो कोट होगा। ठीक है, कोट होगा, ये सही होगा। कोट, कोट मीन्स क्या होता है? पत्थर का कोयला होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए उच्चारण पर ध्यान देना। यहाँ देखिए ये सब मतलब है, ये मतलब जल्दी जान लीजिए कि मैक्सिमम आप जान लीजिए, ये अगर लास्ट में ई आता तो उसका उच्चारण नहीं होता है। ट्रिक ले लीजिए आप, हाँ ट्रिक दे रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग में ट्रिक ले लीजिए आप। ई का उच्चारण जनरली नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग जरा। जैसे अब मान लो मैंने लिख दिया, यहाँ लिख दिया रोब, रोब मीन्स क्या होता है? घाघरा, कपड़ा कोई होता है। ठीक है, जो लड़कियाँ पहनती हैं, ये हो गया। अच्छा मैंने ये हटा दिया तो अब यहाँ क्या हो गया? रॉब, रॉब मीन्स क्या हो गया? रॉब मीन्स हो गया लूटना, हो गया। देखिए अंतर। ठीक है, अब इसी तरह से मान लो हमने लिख दिया होप। ठीक, अब ये हटा दिया, HOP की ओर कर दिया, तो ये होप नहीं होगा भैया, ये हाफ हो जाएगा। हाफ मीन्स क्या होता है? हाफ मीन्स होता है फुदकना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुदकना। ठीक है, इसे दिया नोट, ये नोट है। अब इसे दिया तो अब नाट हो गया। अब तो जल्दी आप जान ही रहे हो। ठीक है, तो ये मामला बहुत ही जान लीजिए सोचनीय है। आप सोचें कि किस तरह से हर एक जगह उसका सेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, और उच्चारण बहुत जरूरी है, ध्यान देना। अच्छा, अब मैं आपको यू की बात कर ले रहा हूँ, जरा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ उच्चारण की स्थिति क्या है। जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर कि यदि यदि पूर्ववर्ती स्वर आपका यू, ये यू है, इस पर देख लीजिए यू है। ठीक है, हो, क्या हो? यू हो तो क्या होता है? तो यू का उच्चारण, ठीक है, यू का उच्चारण क्या होता है? लिया जाएगा। पहला सेंस में हम यू का उच्चारण जिससे ले सकते हैं, ये बड़ा ऊ से ले सकते हैं, और दूसरे सेंस में हम ले सकते हैं ये यू, इस तरह से ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है? लेकिन जो ई आएगा ना, अंतिम ई, ये अंतिम में रहेगा, जो अंतिम ई का, ठीक है, कोई उच्चारण नहीं होता, कोई उच्चारण नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पर अगर जो यू की बात की जाए, ठीक है, जो पूर्ववर्ती हो, मतलब पहले आए रहे, ठीक है, तो यू का उच्चारण मतलब बड़ाऊ और यू किस में लिया जाता है, लेकिन तो ई जो लास्ट में तो उसका कोई उच्चारण नहीं होता है। बेचारा ई परेशान है। ई की स्थिति जान लीजिए, जिसे मैं पहले टिप दे दिया कि काफ़ी जगहों पर क्या होता है कि ई का उच्चारण लिया नहीं जाता, ई लास्ट में आए तो। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, जिससे कोई दिक्कत ना हो आपको। यहाँ देखिए हमने ले लिया रूल, क्या ले लिया? रूल ले लिया। तो रूल में देख लीजिए स्पष्ट है। ठीक है, यहाँ उच्चारण देखिए क्या हो रहा है, रूले थोड़ी ना पढ़े, जो रूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से रूल में नियम हो जाएंगे। जैसे हमने जून ले लिया, जून ले लिया, कोई उच्चारण नहीं हो रहा है। ठीक है, जूट ले लिया, कोई उच्चारण नहीं हो रहा है, कोई उच्चारण हो रहा है, ध्यान देना। र्यूड, र्यूड मीन्स क्या होता है? र्यूड मीन्स होता है असभ्य। ठीक है, ऐसे मैंने आपका ट्यूब ले लिया, ट्यूब ले लिया, ट्यूब की स्थिति वही है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से हम ले लिया आपको क्यूट, क्यूट, क्यूट मीन्स क्या होता है? सुंदर, प्यारा। ठीक है, और इसी तरह से मैं ले रहा हूँ म्यूट,
म्यूट देते हैं, मोबाइल में बटन होता है म्यूट का, या टेलीविजन में देखिए रिमोट में होता है म्यूट, मतलब चुप करा देना, रोक देना, उसमें म्यूट बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको मैं तो बता दे रहा हूँ। ये जो आपका वर्ड है ये क्यूब मीन्स धन होता है। ठीक है, और न्यूड भी देख लीजिए, न्यूड मीन्स क्या होता है, न्यूड मीन्स होता है नंगा। ठीक है, ऐसे आप यूल ले लीजिए, यूल मानता है क्या, क्रिसमस होता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर बहुत स्पष्ट हो गया, उच्चारण जानते यू का हो रहा है या बड़ा उच्चारण में लिया है, लेकिन यहाँ पर ई का कोई उच्चारण नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेरा प्रयास रहता है आपको लगातार अच्छा बताने की कोशिश मैं करता हूँ। ठीक है, चलिए फिर हम देख लेते हैं अगला जो आपका देख लेते हैं कि अगर जो ई, ठीक है, और डब्लू, ठीक है, ये दे लिया जाए तो इसका उच्चारण यू। ठीक है, केसेंस में कैसे होता है, तो अब यदि हम देख लें कि ई के आगे, मतलब ई जो है इसके आगे, ठीक है, इसके आगे अगर जो डब्लू हो तो क्या होता है, ई डब्लू जो आपका होगा का उच्चारण, इसका जो उच्चारण होगा समझिएगा यू से होता है, से होता है। ठीक है, बात समझिएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जानते हो जो आपका ई जो रहेगा ना, ई से पूर्ववर्ती कॉन्सोनेंट का उच्चारण बहुत हल्का होता है, परंतु ई जो होगा से पूर्व का जो कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट, ठीक है, ये क्या होता है, ह्रस्व होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ह्रस्व माने क्या, और कम उच्चारण होना, मतलब कम उच्चारण होता है, मतलब बहुत कम करते हैं, कम उच्चारित करते हैं, कम उच्चारण करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने ले लिया डी ई डब्ल्यू, तो अब देखिए ई के बाद क्या आया, डब्ल्यू आया ना, तो क्या बोलते हैं, ड्यू पढ़ते हैं, कम उच्चारण ले रहे। देखिए इसका जो आपका डा है बहुत हल्का हो जाए, ड्यू। देखिए इस तरह से ड्यू माने क्या होता है, ओस, स्यू, ठीक है, सीना होता है। न्यू मीन्स नया होता है। ब्लू मीन्स क्या होता है, ठीक है, ब्लू मीन्स होता है बजाया। ठीक है, ड्रू, ठीक है, क्रू मीन्स क्या होता है, जत्था। म्यू मीन्स क्या होता है, म्याऊ, बिल्ली की आवाज निकालना, वही म्यू होता है, आप समझ सकते हो। ठीक है, इसी तरह से फिर हम लोग देख लेते हैं अगला जो आपका है, आई की बात कर लिया जाए। ठीक है, तो आई के भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे आई हम ले रहे हैं। ठीक है, तो आई के जो उच्चारण के नियम है, ठीक है, तो आई के जो उच्चारण होते हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आई का उच्चारण, जैसे कि ये आई का उच्चारण जो होता है ये छोटी, ठीक है, या आई ये होता है, परंतु क्या होता है कभी कभी आ भी होता है, लेकिन कभी कभी यही इंग्लिश का अपवाद रहता है इंग्लिश में, कि कभी कभी क्या होता है, आ छोटा ले लेता हूँ, छोटा, ठीक है, जैसा, ठीक, भी उच्चारण होता है। ठीक है, अब सबसे पहले ले रहा हूं मैं ये आई का, मैं उच्चारण ले रहा हूं किस रूप में, छोटी। ठीक है, छोटी माने क्या, इसका मतलब हस का मतलब होता है कम समय में। ठीक है, कम समय बोलने में देना, मतलब कम समय बोलने में देना, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। जैसे हमने लिख दिया तो पिने बोलते हैं, पिन कम समय देने, पिन में सुई होता है। बिग जल्दी बोल ले रहे आप, सिप जल्दी बोल ले रहे, किल देखिए छोटी का माता लग रहा है तुरंत, सिटी, ठीक है, हिल ले रहा हूँ, ठीक, फिल बहुत आसानी से ले लेंगे आप। ठीक है, डिम धुंधला होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कम उच्चारण लिया है, अब आई का यहाँ थोड़ा हम
बड़ा ले रहे हैं आई, इस तरह से, ठीक। अब थोड़ा समय लेंगे, काइंड, यहाँ ज़्यादा समय ले रहे हैं, ठीक है। बाइंड, अब बिंड नहीं बोलते, बाइंड, क्या बोलते हैं, बांधना, बाइंड। माइल्ड, माइल्ड बोलते हैं ना कि आप टाइट, ठीक। समय ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ठीक है। पाइल, पाइल में ढेर होता है, ठीक। लाइम, लाइम मीन्स क्या होता है, नींबू। वाइल्ड, वाइल्ड मीन्स क्या होता है, जनरली, ठीक। बहुत से वर्ड आपको मिलेंगे। ब्लाइंड, ब्लाइंड भी ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था कि आई का उच्चारण आ से भी लेते हैं, इसको ज़्यादा देख लेते हैं हम, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा, मैंने BIRTH, बर्थ। अब आई का बताइए, इसमें मैंने था वाइल्ड बोला था, आ लिया था ना, वाइल्ड। यहाँ उच्चारण मैंने ई आई का लिया था, ई के रूप में, बड़ी के रूप में। यहाँ देखिए, यहाँ कहीं बिर्थ हो रहा है, बर्थ बोलते हैं, इसको बोलते हैं बर्थ, ये उच्चारण है बर्थ। यहाँ उच्चारण क्या हो रहा है, आ का उच्चारण आ रहा है, ठीक है, बर्थ, ठीक, बर्थ। ऐसे हमने कहा फर्स्ट, फर्स्ट, देखिए कहीं उच्चारण नहीं हो रहा, आ का उच्चारण आ रहा है, तो यही बात है, ठीक है, कि अर्थ बदल, मतलब उच्चारण बदलता है, फर्म, ठीक। डिल्ट, डिल्ट में से होता है मिट्टी, ठीक है। तो ये बातें हैं जिसको आप जानना होगा, ठीक। इसी तरह से हम ले रहा हूँ बर्ड, देखिए तो ये उदाहरण है, उदाहरण की कोई कमी नहीं है, बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएगा, ठीक है। गर्ल ले लीजिए, गर्ल, GIRL, ठीक है। गर्ल आठ उच्चारण ले रहा है, ठीक। तो अब यही देख लीजिए, फिर देख ले रहा हूँ कि आई का उच्चारण अब आ और या आई के रूप में भी लिया जाता है। जैसे हमने लिया फायर, आ फायर, ठीक है। आ यहाँ या भी लग जा रहा है, फायर, ठीक। सर, यहाँ देखिए, ठीक है। डायरेक्ट, डायरेक्ट देख लीजिए, ठीक है। वायर आ जाएगा, इसमें आ के साथ या आ रहा है, ठीक है। बहुत से मिले, टायर, टायर मिल गया आपको, ठीक है। हायर, हायर मीन्स क्या होता है भैया, है किराए पर लेना, ठीक है। ऐसे हम उच्चारण ले रहे हैं, मतलब आई को ई के साथ जोड़ दे रहे हैं, आई ई। तो आई ई जब लेंगे तो ये आपका बनेगा बड़ी ई, ठीक है। या रिसीव, RECEIVE, रिसीव, ठीक है। रिसीव मतलब लेना, ठीक है। देखिए इसका उच्चारण लिख दे रहा हूँ मैं, रिसीव। तो यहाँ देखिए रिसीव बड़ी बड़ी का मात्रा आ रहा है, रिसीव, ठीक है। ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आज, इससे आपके अंदर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। डिसीव, DECEIV, डिसीव, डिसीव में क्या होता है, धोखा देना, ठीक है। इसी तरह से आपका अगला वर्ड है सीव, सीव मीन्स क्या होता है, छलनी। इसका देख दे रहा हूँ, छलनी होता है, छलनी, ठीक है। छलनी जानते हैं, अरे भाई जो घरों में आटा चालते हैं उसे सीव हुई। टाई, जान देखिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं। फील्ड, FIELD, ठीक। अच्छा, तो अब ओ की बात कर लिया जाए, ओ के क्या उच्चारण होते हैं, ओ का उच्चारण, ओ का उच्चारण, ओ के उच्चारण की बात हम कर लें जो, इसे कई उच्चारण है। ओ का आ भी होता है, बड़ा आ भी होता है, ओ भी ओ से निकलता है, ठीक है। छोटा ऊ भी होता है और बड़ा ऊ भी होता है, ठीक है। बहुत कुछ जानना पड़ेगा ओ के बारे में। जैसे ओ हम पहले ले रहे हैं क्या, आ, यहाँ आ ले रहे हैं क्या, कम उच्चारण है, मतलब हर्ष, क्या हर्ष, ठीक है। तो हर्ष होता है, हर्ष माने क्या होता है, कम समय देना, कम समय देना, हम कम समय देंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे लिख लिया मैंने सन, अब वो सोन नहीं बोलते, सन बोलते, आठ उच्चारण ले रहा है, सन, ठीक है। यहाँ हमने ले लिया डन, ठीक है। नन, नो नहीं बोलते हैं, नन बोलते हैं। सम, ध्यान दीजिएगा, बहुत से उच्चारण है। अब यहीं पर ले रहा हूँ कि ओ का उच्चारण आ, बड़ा से ले रहा हूँ, और लिख लिया मैंने आर्ट्स, आर्ट्स, देखिए ज़्यादा समय ले रहे हैं ना, आर्ट्स, ठीक है। यहाँ ले लिया मैंने हार्ट, हार्ट नहीं बोलते, हार्ट बोलते हैं, हार्ट, ठीक है। गॉड, ध्यान देना, ठीक है। फार्म, फार्म ले रहा हूँ इसी तरह से, ठीक है। बॉट्स, बॉट्स देख लीजिए आप। हार्ट, हार्ट मीन्स क्या होता है भैया,
हार्ड मीन्स होता है जानते सुअर होता है, स्पष्ट कर दे रहा हूँ। डॉग, अब बड़ा का उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरह से ओ में हम बात कर लें तो ये ओ, ठीक है, ये भी देख लेते हैं जरा। तो ओ में देख लेंगे तो भैया ओल्ड पहले पाएगा, ओल्ड, ठीक है। पोस्ट, यहाँ ओटा पोस्ट, तो ओटा मतलब तो पोस्ट होगा। अरे भाई पोस्ट लिख के आप देख लीजिए, आपको कन्फ्यूजन लग रहा हो, रिजल्ट में पोस्ट मतलब पो और आधा सा होता है पोस्ट, बात समझ नहीं रहा। बोल्ड, देखिए ओटा मात्रा ले रहा कि नहीं रहा, जहाँ ओ से ओटा मात्रा होगा। फोल्ड, फोल्ड भी देख लीजिए, ठीक है। फोल्ड मीन्स क्या होता है, तह करना, ठीक है। पोर्ट, पोर्ट मीन्स क्या होता है, बंदरगाह, ठीक है। ये बात है। ऐसे GHOST ले लेते हैं, घोस्ट प्रेत होता है, ठीक है। गोल्ड देख लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे उच्चारण आपके होते रहते हैं जो जानना जरूरी है आपको। फिर एक और ले ले रहा हूँ जहाँ मैंने कहा था कि ओ और आउ का उच्चारण हो सकता है, जैसे ओ के साथ W आ जाए तो इसका उच्चारण ओ भी हो सकता है, और आपका आ और छोटा ऊ भी लग सकता है, ठीक है। जैसे लिख लिया आपने रो, रो में स्पष्ट होता है। सो, सो भी हो गया आपका, ठीक है। बो, बो मीन्स क्या होता है, झुकना होता है, वो मैंने धनुष भी होता है, जान लीजिए। क्रो, ठीक। काउ, ठीक। आ उठा उच्चारण है कि नहीं आया। तो ये बात है जो आज बता रहा हूँ आपको, हाउ, ठीक। अब ओ का उच्चारण फिर देख लेता हूँ। ओ का उच्चारण क्या होगा, बड़ा ऊ के सेंस में या छोटा ऊ कह दिया जाए तो या बड़ा ऊ, ठीक। इसमें देख लीजिए, इसे हमने लिख दिया डबल उड़ा जाता तो क्या होगा, लुक, लुक, लुक मीन्स क्या होता है, देखना, क्या होता है, देखना। लुक, छोटा उठा मतलब लुक में क्या होगा, लुक छोटा उठा मतलब ले रहा है, ठीक है। गुड, गुड देख लीजिए, ठीक है। कुक देख लीजिए, इस तरह से बुक देख लीजिए, ठीक है। मून देख लीजिए, मून देख लीजिए इसी तरह से, ठीक है। बूट, बूट ले लीजिए। रूम ले लीजिए, तो बड़ा उठा माता रूम ले रहा, रूम, ठीक है। तो ये बात है। तो ठीक है, अब वीडियो लंबा होता जा रहा है। अब मैं इसमें आपका एक, मैंने आपको आज क्या पढ़ाया, मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि आज मैं आपको वावेल से परिचय कराऊंगा। इसमें ए का उच्चारण कैसे बदलता है, ई का उच्चारण कहाँ का बदलता है, आई का कहाँ का होता है, ओ का कहाँ तक का होता है। तो लगभग मैंने वो समाप्त कर दिया है, कुछ बचा होगा थोड़ा वो तो भी बता देंगे। अब यू मुझे बताना है तो यू बताऊंगा। यू का भी भिन्न भिन्न तरह से उच्चारण होता है, और फिर यहीं पर वावेल के जो उच्चारण होंगे लगभग समाप्त हो जाएंगे। और मैं फिर आपको अगले अपने जो वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 जो कि होगा उसमें मैं आपको कॉन्सोनेंट के साउंड, इसमें आपको सी का उच्चारण कहाँ पर सा होता है, कहाँ का होता है, कहाँ कहाँ चा का सेंस देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। जी का उच्चारण कहाँ जा होता है, कहाँ गा होता है, यह सब बहुत कन्फ्यूजन पैदा कर, जो मैं क्लियर कर दूंगा। इससे हमारे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो लगातार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और देख रहे हैं, उनको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। मेरा प्रयास है कि भारत को विश्वगुरु बनाया जाए और इंग्लिश को आसान कर दिया जाए। मतलब हर वर्ग का बच्चा, छोटा बड़ा हर लेवल का बच्चा इस चैनल को देखे और अपने जानकारी को बढ़ाए, कि जब तक वो सही से पढ़ेगा नहीं तब तक आगे पढ़ेगा क्या। खासतौर पर समस्या हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ होती है, वो पढ़ नहीं पाते, 9th में पहुंच जाते हैं, 10th में पहुंच जाते हैं, नहीं पढ़ना नहीं आता। तो मैं दूर करना चाह रहा हूँ, ये बेसिक है, एकदम आधार दिया हूँ, आज मैं आधार दिया हूँ, ठीक है। तो बस मित्रों, हमारे प्यारे मित्रों, साथियों और हमारे विद्यार्थियों, ठीक है, मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। तो ठीक है, एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा, हमारे इस चैनल को यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके। तो एक बार फिर से थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।